honorable dignitaries, respectable advocates, my dear law students, I should say my dear friends, because I consider myself as a student. I believe in this quote that life is a school and we are the students for lifetime. I am learning with you, and this learning will last till the last breath, I think. मुझे किस विषय पर बोलना है मुझे बताया नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं और मुझे यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एडवोकेट्स कॉन्फ्रेंस है और अभी थोड़ी देर पहले ही बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट यहाँ पर में थे, ऑनरेबल सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ पर में हैं। अभी 5 साल के LLB का एक कोर्स चल रहा है। अगर आप मैक्सिमम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है 5 ईयर्स LLB कोर्स में ही होंगे। 12th पास करने के बाद स्टूडेंट को 1 साल क्लैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उस 1 साल के प्रिपरेशन के बाद वो 5 ईयर्स का एक कोर्स कंप्लीट करता है। उस 5 ईयर्स के कोर्स कंप्लीशन के बाद उसे फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, दैट इज़ फॉर AIBE, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है उसे 2 साल के भीतर और उसे स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करवाना है। एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम, कितना एग्ज़ाम। और इन सब के बाद भी जो एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी है, उनको एक प्रॉब्लम, एक बात उनके दिमाग में हमेशा रहती है, दैट द बेसिक्स ऑफ लॉ हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड येट। मीन्स आफ्टर गोइंग थ्रू 5 years rigorous study in the college, after practicing for 2 years in a state or any district, and after clearing the AIBE, if the advocate is thinking that he or she is not aware of the basics of the law, it means there is certain kind of loophole in this particular study and structure of this study. मेरा एक सजेशन हमेशा ऐसा ही है, मैं लगातार ये सजेशन देता रहता हूँ। मैंने BCI को भी इसके लिए लिखा, लेकिन पता नहीं वो बात वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची, कि 5 years का जो कोर्स हमारे पास में है, उस 5 years में 3 साल आप क्लासरूम स्टडी रखिए, 2 साल आप कोर्ट रूम स्टडी रखिए। इस 2 साल के बीच में ही आप AIBE का एग्जाम कंडक्ट करवाइए और LLB की डिग्री के साथ में ही आप बार एग्जाम का सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट को दे दीजिए। आप में से जितने लोग समर्थन में ताली बजा दो ताकि बात जोर तक पहुंचे। 5 years की स्टडी के बाद आप लास्ट ईयर जो एग्जाम ले रहे हो उसमें आप बार का भी पेपर ले लो ना, 5 पेपर 6 पेपर, आप 8 पेपर ले रहे हो, 1 पेपर बार एग्जाम का भी ले लो। क्यों स्टूडेंट को बार बार एक एग्जाम के प्रोसेस में डाला जा रहा है? क्यों उसे क्लैट का एग्जाम देना है? क्लैट दे दिया तो फिर उसको 5 साल के एग्जाम के बाद फिर AIBE क्यों देना है? कितना एग्जाम वो देता रहेगा? मुझे लगता है कि जो यूथ एनर्जी हमारे पास में है, देश के युवा, उनको इस एग्जाम के चक्कर से बाहर निकालना चाहिए और उसकी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्योंकि 8 साल की प्रैक्टिस, 8 साल की एग्जाम के बाद, मतलब 5 साल तो ये कर लिया, 1 साल ये कर लिया, 6 साल हो गए, 2 साल का AIBE, 8 साल अगर वो एडवोकेसी में ही लगा रहा और उसके बाद फिर पता नहीं उसकी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, अगर आपके पेरेंट्स लॉ फील्ड में हैं तो आपके पास एक आसानी तो है। अभी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे थे कि बार में आने के बाद सब समान हो जाते हैं। मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जिसके पेरेंट्स लॉ फील्ड में हैं उनके पास कम से कम लॉ की बुक्स तो होंगी। वो स्टूडेंट जो पहली बार लॉ फील्ड में आता है, जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, कई बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर हमारी परेशानी आपको कैसे पता? तो मैं कहता हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, पहली बार किताबें देखी, फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी परचेस की, एक एक किताबें। मैं भी बता रहा था किसी को कि DD बसु की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कमेंट्री है 43,000 रुपीज़ की है, 43,000 रुपये की। मतलब उसको खरीदने के लिए पैसा ही नहीं चाहिए, आपको पढ़ने के लिए समय भी चाहिए। फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे और इन सब से गुजरने के बाद हम चाह रहे हैं कि जस्टिस डिलेड ना होकर टाइमली जस्टिस भी हो। कैसे? 8 साल एक स्टूडेंट ने टाइम लगा दिया, अब वो एक चीज़ में लगा हुआ है, पैसे कमाने में। जबकि टाइमली उसकी स्टडी पूरी होगी तो टाइमली जस्टिस भी डिलीवर होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इन बातों पर जितने भी सो कॉल्ड जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बुद्धिमान हैं, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये युवा जो है यही देश को बदलने वाला है और इसके लिए जब तक नहीं सोचेंगे तब तक हम परेशानियों में पड़े रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने देखा प्रिया, अभी 1 साल ही प्रिया को LLB कंप्लीट हुआ है, उन्होंने मुझे बताया। उनके साथ जो टीम के मेंबर्स हैं बहुत यंग लॉयर्स वो हैं, और सोचिए क्या शानदार प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इतने शानदार डिग्निटरीज बुला रखे हैं, आप देखिए, दे आर दी स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी ऑफ वॉट एवर द फील्ड दे बिलोंग टू, और इनको बुलाना अपने आप में बड़ी मेहनत का काम है। ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज़ लाइक बेटी की शादी करना।
आप लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, आपकी नींद गायब हो जाती है और बाद में लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ और वो ठीक नहीं हुआ। जैसे अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि प्रोग्राम जो है वो सही नहीं चल रहा, उसका रीज़न है कि डिले चल रहे हैं। इवन मैंने भी थोड़ी सी कंप्लेंट कर दी, उसका रीज़न है कि 5 बजे मेरी फ़्लाइट है, आई हैव टू गो बैक टू इंदौर, आई एम फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश, और 3 बजे मुझे यहाँ से निकलना होगा, तभी मैं जा करके होटल चेकआउट करूँगा और फिर फ्लाइट ले पाऊँगा। लेकिन मैं समझा दूँ कि आपको एक बार तहे दिल से तालियाँ बजानी चाहिए इस टीम के लिए, एसीआई की, जो कमाल कर रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजाएं। विधिक सहायता ऐप जो है ये लॉन्च हुआ है आज, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत कमाल करने वाला है। विधिक सहायता के माध्यम से 2 तरह के लोग जुड़ेंगे, जैसा मुझे पता है। एक तो एडवोकेट्स जो हैं वो इसमें जुड़ेंगे, उनके लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो लोग जिनको किसी भी तरह का लीगल एड चाहिए वो इसमें जुड़ेंगे। आपको जैसे कि पहले भी कई बार बताया गया कि मैं थोड़ी सी बात इस बारे में भी कर दूं, ह्यूमन राइट्स डे है आज, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, और आज ही का दिन था जब 1948 10 दिसंबर को यूएन की जनरल असेंबली ने यूडीएचआर 1948 को अडॉप्ट किया था। और आपको एक नाम बता दूं, बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं, ऑथर लॉटर पेंट। उनकी एक बुक है जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ एंड द ह्यूमन राइट्स। उसमें वो लिखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। अगर किसी से पूछें तो कोई कहेगा कुरान है, कोई कहेगा भगवत गीता है, कोई ग्रंथ साहब की बात करेगा, लेकिन वो लिखते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री इज यूडीएचआर 1948। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हर किसी को पढ़ा और पढ़ाया जाना चाहिए। मैं एसीआई से ज़रूर ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में ज़रूर ह्यूमन राइट्स पर एक कॉन्फ्रेंस रखें जहाँ लोगों को पता चले कि उनकी बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं। और हमारे प्रेसिडेंट साहब चले गए भी, मैं उनसे बात करना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के। उनका कहना था कि भारत में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। अगर सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड हैं की बात कर रहे हैं हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। और ज़रूरत ये भी है कि कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। यूडीएचआर 1948 आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट, जिसे हम कहते हैं विवाह का अधिकार। आपको जानकारी दे दूं, 2011 में रामदेव वर्सेस कांता दास के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा द ह्यूमन राइट्स आर नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन चेंजेबल, दे आर इनहेरेंट। मतलब आपको कोई देगा नहीं, वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, और आप किसी को वो दे नहीं सकते। इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। जब हम बात करते हैं कि राइट टू मैरी इज अ बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट, एक आधारभूत मानव अधिकार है, और आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं कई बार इंटरव्यू के टाइम पर स्टूडेंट्स को पूछ लेता हूं ऐसे ही कि आपकी शादी के लिए लड़का या लड़की कौन ढूंढेगा, तो वो कहते हैं हमारे माँ बाप। इट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड नॉन ट्रांसफरेबल, आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते उसे। और आर्टिकल 16 यूडीएचआर में ही कहा गया है कि राइट टू मैरी में सेम सेक्स मैरिज भी आता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुई, और भारत में इसके लिए 2 तरह की विचारधारा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैटर डिबेटेबल है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास वैसे ही फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट ऑफ चॉइस ऑफ वर्किंग आवर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहता है कि 8 आवर्स पर डे एंड 5 डेज अ वीक, 40 आवर्स आप काम करेंगे, यही ह्यूमन है। पता नहीं हमारे यहाँ कितना काम चल रहा है। और अभी नारायण मूर्ति साहब तो ये कह रहे थे कि पर वीक 70 आवर्स काम करना चाहिए आईटी सेक्टर में लोगों को। मतलब है कुछ, हो कुछ रहा है और दिख कुछ रहा है। इन सब में सिंक्रोनाइज करना होगा, मुझे लगता है तभी बदलाव आएगा। और ये बदलाव लेकर सिर्फ आप आएंगे, क्योंकि युवा, मैं बार बार कहता हूँ, वो वायु है, और बस उसकी दिशा बदल जाएगी तो जीवन की दशा बदल जाएगी। कुछ 2 लाइनें मैं बोलकर आपके लिए अपनी जगह लेता हूँ। और मुझे पता नहीं कि क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे पास जगह है या नहीं। डिग्निटरीज बहुत सारे बैठे हैं हमारे सामने जिनको हमको सुनना है। तो आप में से कुछ लोग थे जिनको कुछ क्वेरीज थी जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मुझे लगता है कि आज शायद वो समय नहीं हो पाएगा, फिर कभी किसी प्रोग्राम, कहीं प्लेटफॉर्म पे मुलाकात करेंगे, या हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आइए, वहाँ आपके क्वेश्चंस में सॉल्व करूँगा। जो एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए 2 लाइनें बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि तुम चलो तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, तुम चलो तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, पर्वतों की बात क्या, हिमगिरी सरीखे ढल पड़ेंगे, और ये न सोचो ये निशाएं पथ तुम्हारा रोक लेंगी, तुम चलो तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे, तुम चलो तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, और फिर कहीं मुलाकात होगी किसी मोड़ पर, किसी राह पर। वैसे भी मैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। अभी मैम ने बताया कि 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं। कई बार लोग मुझे पूछते हैं ऐसा कि आपको फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, आप कहाँ के हैं। तो मैं कह देता हूँ कि शादी के 10 साल हो गए, अब कहीं का नहीं रहा।
अब तो कहाँ के ही होंगे। तो हम पूरी तरह से भारतीय हैं और सोशल मीडिया के इस दौर में, इंटरनेट के इस दौर में बस आपको जानना है कि आपको जाना कहाँ है, और हमारे समय की परेशानी आपके लिए नहीं है। एडवोकेट साहब बैठे हैं, उनको पता होगा, जब हमने एडवोकेसी की शुरुआत की थी, मैंने बेसिकली, तब कोई एक जजमेंट ढूंढने के लिए, एक जजमेंट का साइटेशन एक ढूंढना है हमें, उस साइटेशन के लिए ढूंढना पड़ता था कि किसके पास वो बुक मिलेगी, वो साइटेशन लेकर आना पड़ता था, उसकी फोटोकॉपी करवानी पड़ती थी। मतलब कई सारे लोगों की लाइब्रेरी में से कुछ साइटेशन मिलते थे। आज आसान ये हो गया है, किसी भी वेबसाइट पर जाइए, गूगल करिए, जजमेंट निकल आता है, इवन फाइंडिंग भी निकल आता है अंडरलाइन किया हुआ। तो एक समय की परेशानियां इंटरनेट ने आपके लिए हल कर दी है, बची हुई परेशानियां ये ऐप आपके लिए हल कर देगा। प्रिया बैठी ही हैं, खुश हो जाइए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।